गुड आफ्टरनून साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन एक बेहतर ढंग से चल रही होगी दोस्तों। तो आप लोगों को जैसा पता है, जैसा आप लोगों से बोला भी था कि बहुत जल्द आपकी इस जो चैनल है इस पर वीडियोस जो है वो कंटिन्यू आपको मिलेगी देखने को। तो बीच में कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं बना पाया वीडियो। आप लोगों की काफ़ी क्वेरी आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी अपने डाउट्स, जो भी आपकी क्वेरी है उसको जनरेट करते रहें, ठीक है। आपके सारे डाउट्स जो है इस चैनल पर आप लोगों को सॉल्व आउट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, जैसा आपसे बोला था कि मैं अपने प्रोमिसेस को पूरा करूँगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उस पर वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये अगर कोई मतलब नॉन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसके लिए भी ये हेल्पफुल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कॉलेज में है उसी के लिए हेल्पफुल है या जो पास आउट होने वाला है उसी के लिए हेल्पफुल है। ये नॉन कॉलेज गोइंग के लिए भी है, कॉलेज गोइंग के लिए भी है, मतलब जो ड्रॉपर्स हो चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए है, ठीक। आप कभी भी हो, किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी उस ब्रांच स्पेसिफिक तो है ही मैकेनिकल, ठीक है, लेकिन आप किसी भी ईयर में हो, ठीक है, या फिर पास आउट हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तब भी आपके लिए वैलिड है सेम चीज़। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तब तक की जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, ठीक है, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस सेक्टर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात करूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर प्लस पीएसयूज के अंदर मैं चलो बात कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है। पीएसयूज के अंदर मैं इन दो चीज़ों पर भी बात करूंगा। बाकी प्राइवेट में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या हो सकती हैं चीज़ें, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, तो बेटा उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा अभी हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। रीज़न ऑफ दैट कि यहाँ पर फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा, फिर वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में यहाँ से आपसे डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों के पास सबसे पहले यहाँ से आप लोगों के पास चलूँ, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं, ठीक है, जो भी आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, आपके लिए कुछ एग्जाम्स, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स। अब ये डिप्लोमा बीटेक सभी के लिए है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ तो ये आपके पास मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। चाहे आप डिप्लोमा हो, ठीक है, चाहे आप डिप्लोमा हो भाई, और चाहे आप बीटेक हो, ठीक है, सभी के लिए है, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को अभी यहाँ पर टारगेट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्ज़ाम्स लिखता हूँ, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनमें अभी हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट निकली हुई है, या अभी जस्ट उनके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, या जो बहुत फ्रीक्वेंट हैं, हर साल आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उससे आपको जो कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, तो उनको बेहतर एक आइडिया मिल जाएगा कि सर ये एग्जाम्स आते हैं तो हम इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो अभी आने वाली वैकेंसीज है जो फाइनल ईयर में है, तो उनके लिए क्या है भाई, उनके लिए थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि सर हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत और धार जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अगर आप लोगों से बात करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास क्या भाई, गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा एग्जाम्स जो है इंजीनियरिंग में तो यूपीएससी ईएससी का होता है, ठीक है। यूपीएससी ईएससी का आपके पास एग्जाम होता है, सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बड़ा एग्जाम्स, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब ये आपका ऊपर नीचे हो सकता है इंडिविजुअल तौर पर, ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। आईएसआरओ, ठीक है, आईएसआरओ, आईसीआरबी की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। आईएसआरओ साइंटिफिक ऑफिसर की, तो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, आईएसआरओ एससी लिख देता हूँ, साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, साइंटिस्ट की जो पोस्ट निकलती है साइंटिफिक ऑफिसर वो, ठीक है। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं, ठीक है, इसी में आपके पास अगर आईएसआरओ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बीएआरसी भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर आपके पास डीआरडीओ भी है। ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा समझ कर चलिएगा, ठीक है। ये आपके पास ये अपना भी एग्जाम कराता है, अपने भी एग्जाम कराते हैं, लेकिन डीआरडीओ कैसे लेता है, डीआरडीओ थ्रू लेता है, किसके थ्रू, गेट के थ्रू, ठीक है, गेट के थ्रू लेता है, ठीक। तो ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास जो है वो
आपका गेट लिखो, ठीक है। गेट का जो एग्जाम है, यहाँ से आपके पास क्या क्या दरवाजे खुलते हैं, यहाँ पर आपके पास PSUs के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या भाई, आपके पास गवर्नमेंट कंपनीज के, जो खुद गवर्नमेंट फुल्ली ऑन्ड करती है, उन कंपनीज के दरवाजे खुलते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास BARC भी आता है, DRDO भी आता है, BIS भी आता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। तो ये कुछ वो वैकेंसी हैं। और आपके पास चौथा आपके पास क्या है भाई, यहाँ पर स्टेट AE, ठीक है, स्टेट AE, ठीक। ये वो वैकेंसीज हैं जो बीटेक वालों के लिए हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या भाई, बीटेक होल्डर्स के लिए हैं, ठीक है, बीटेक होल्डर्स के लिए हैं। अब यहीं पर मैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी अलग कर देता हूं, इसका बाइफर्केशन मैं कर देता हूं, जिससे आपको आसानी रहे। और जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए भाई देखो, डिप्लोमा के लिए, ठीक है, डिप्लोमा के लिए इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें बीटेक अलाउड है, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें बीटेक नहीं अलाउड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ, यहाँ पर भाई आपके पास सबसे अच्छी वैकेंसी SSC JEE, दूसरी आपके पास भाई RRB JEE, तीसरा आपके पास भाई, आपके पास स्टेट की JEE, ठीक है, स्टेट JEE। अब स्टेट JEE को अभी और बाइफर्केशन इसमें कर देंगे, ठीक है, स्टेट JEE। तो ये, और आपके पास क्या भाई, आपके पास PSUs की JET, PSUs की जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है, JET। ये आपके पास मेजर वैकेंसीज आपके पास क्या है भाई, ये हैं। अभी PSUs में सर हमको कौन सी PSUs जो है वो वैकेंसी देती है, कौन सी PSU वैकेंसी देती है? देखो अभी फिलहाल में अगर मैं आपको बात करूं, उसके बाद अब यहाँ पर एक नाम पहले और लिख लो, आपका जो है भाई इसरो, ठीक है, BARC, ठीक है, इसरो BARC, ठीक है। ये आपके पास क्या अपना सेपरेट एग्जाम कराते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का, किसका, ये आप किसका एग्जाम कराते हैं, TA का कराते हैं डिप्लोमा वालों के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक। तो यहां पर बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास अगर PSUs की मैं बात करूं तो आपके पास ये कौन कौन से PSUs आपके पास ये वैकेंसी निकालती हैं भाई, जनरली अभी जो आपको हर दूसरे तीसरे साल में देखने को मिलती है भाई, आपको निकालती है वाइजैक, ठीक है, वाइजैक स्टील, ठीक है। आपके पास अगर मैं बात करूं NTPC, ठीक है। आपके पास अगर मैं बात करूं यहां से आपके पास BHEL, ठीक है, BHEL। आपके पास मैं बात करूं आपका NLC, ठीक है। आपके पास अगर मैं बात करूं आपका HURL, ठीक है, HURL, ठीक। अब PSUs को भी मैंने बहुत बाइफर्केशन नहीं दिया है, ठीक है, मतलब एक जनरली मोटे मोटे तौर पर दे दिया है, ठीक। आपके पास क्या सर, BEML, ठीक है, BEML, ठीक। आपके पास अगर मैं बात करूं IOCL, ठीक है, IOCL। तो ये आपके पास क्या है, ये PSUs हैं जो वैकेंसी निकालती हैं डिप्लोमा के बेसिस पर, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट JEE की बात करूं तो अभी जो सर ऑनगोइंग एप्लीकेशंस हैं, अभी जो ऑनगोइंग एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें आपके पास एक बड़ा नाम किसका है, आपका भाई राजस्थान JEE, ठीक, राजस्थान JEE। इसकी तो एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है। आपके पास क्या अभी फॉर्म ओपन भी है, जो भरना चाहता है बिल्कुल भर सकता है, राजस्थान JEE। आपके पास महाराष्ट्र JEE, ठीक। आपके पास भाई UPPSC JEE, UPSSC JEE, सॉरी, ठीक है, UPSSC JEE, ये भी बहुत जल्दी आने वाली है। सिविल की वैकेंसी आ चुकी है, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की बहुत जल्दी आने वाली, ठीक। यहां पर आपके पास क्या है, UKPSC JEE, आपके पास यहां पर भाई CGPSC JEE, छत्तीसगढ़ PSC JEE, तो ये भी आपके पास बहुत जल्दी आने वाली, ठीक। यहां पर आपके पास आपकी MP सब इंजीनियर की पोस्ट, ठीक। तो ये आपके पास वो वैकेंसीज हैं स्टेट JEE में जो हर स्टेट में आपके पास आपको देखने को मिलेंगी, हर स्टेट में देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से स्टेट AE की बात कर लें, ठीक, स्टेट AE की बात कर लें तो यहां पर आपके पास अभी आपके राजस्थान JEE का आपको पता है कि सर फॉर्म ऑफ फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं भाई आपका MPPSC AE की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, MPPSC AE आने वाला है। MPPSC AE के बाद आपका UPPSC AE आपके पास बहुत टाइम से आने वाला है, ठीक। इसी में मैं AE के साथ ही मैं लेक्चरार को भी ऐड कर दे रहा हूं नीचे, ठीक है। आपके पास भाई किसकी, पॉलिटेक्निक लेक्चरार, जो पॉलिटेक्निक होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें आपके पास लेक्चरार की पोस्ट निकलती है। तो ये आपके पास भाई अभी जो है UKPSC में तो निकली हुई है, ठीक है, उत्तराखंड PSC में निकली हुई है, UPPSC में बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगी, बिहार में बहुत जल्दी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो ये आपके पास कुछ वो एरियाज हैं जिनमें आप
जा सकते हो, जिनमें आप क्या कर सकते हो भाई, जा सकते हो। ठीक है, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सर एक थोड़ा सा, ये तो आपने एग्जाम तो बता दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर थोड़ा सा बाइफर्केशन हमको कर दो कि अभी हाल के दिनों में, ठीक है, हाल के दिनों में कौन कौन से एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो मैं 15 दिसंबर से स्टार्ट करके, ठीक है, मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बता देता हूं जिनकी डेट अनाउंस हो चुकी हैं, ठीक है, या फिर जो आपके पास टेंटेटिव भी हैं, तो सभी को थोड़ा सा मैं एक बार बाइफरक्रेट आप लोगों के लिए कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो आप लोग अच्छे तरीके से फिर क्या कर पाओगे, अच्छे तरीके से फिर जो है वो उन पर अपना काम करना स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट कर पाओगे। तो अब यहां से मैं अगर बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं यूपीएससी ईएससी। तो बेटा अगर यूपीएससी ईएससी की बात करें तो 2024 का जो फॉर्म निकला था, इसका एग्जाम 2025 में होगा। कब होगा? 2025 में होगा। ये 2025 में भी कब? ये आपके पास जून 2025 में होगा। ठीक है, कब होगा ये सर? जून 2025 में होगा। जून 2025 के अंदर आपके पास होगा। ठीक, दूसरी चीज आपके पास इसमें कौन कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सेपरेट वीडियो है, तो सेपरेट वीडियो में बात करते हैं बीटेक और इसको। ठीक है, अभी देखो यहां पर आपके पास बीआरसी का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, बीआरसी का फॉर्म आने वाला है। इसका एग्जाम जो है वो आपके पास जनरली मार्च लास्ट तक हो जाता है। ठीक है, मार्च 2025। ठीक है, मार्च 2025। और ये कब होता है? मार्च लास्ट में होता है। ठीक है, लास्ट में होता है, लास्ट में, मार्च लास्ट में होता है। ठीक, बीआरसी का ये बीटेक फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, इसके बाद अगर आप लोगों से बात करूं, अभी आईएसआरओ की कोई सुगबुगाहट नहीं है, तो आईएसआरओ भी जल्द ही आएगी, जैसे ही आएगी आपको अपडेट दी जाएगी। ठीक, अभी आपको पता है कि गेट 2025 इसका एग्जाम जो है, ठीक है, इसका एग्जाम जो है आपके पास क्या है सर? गेट 2025 इसका एग्जाम जो है वो कब होता है? ये आपके पास भाई फेब में होता है। फेब 2025 में है। ठीक है, 2025 में सर। और गेट 2026 के फॉर्म कब आएंगे? ठीक है, गेट 2026 के फॉर्म कब आएंगे? जिनका छूट गया है भाई, उनके फॉर्म जो है वो अब सितंबर में आएंगे। कब आएंगे? सितंबर 2025 में आपके पास फॉर्म आएंगे। ठीक है, सितंबर 2025 में आपके पास क्या आएंगे भाई? फॉर्म आएंगे। ये आपके पास न्यू फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास क्या सर? फॉर्म, या फिर आपके पास क्या सर? अपकमिंग। ठीक है, अपकमिंग इन दिसंबर 2024। ठीक है, ये दिसंबर 2024 में, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 2-4-5 दिन में, 10 दिन में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, इसके बाद आपके पास अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है, गेट 2026 ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं अब यहीं से आपके पास क्या, बहुत सारे पीएसयूज, अब रास्ता पीएसयू का यहीं से खुलेगा, रास्ता पीएसयू का यहीं पर खुलेगा गेट वालों के लिए, तो उस पर मैं चर्चा नहीं करता हूं। वो उनके अलग अलग फॉर्म आते हैं, तो वो जब गेट के आएंगे, जब आप वो करेंगे तो फिर उसके बाद आपको उस पर अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अभी यहां पर आपके पास बात करूं तो स्टेट ए की, ठीक है, किसकी? स्टेट ए की। स्टेट ए के साथ कुछ स्टेट ऐसे हैं जो जेई भी सिर्फ डिग्री वालों के लिए देते हैं, स्पेसिफिक पोस्ट हैं, उन पर भी मैं अभी थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा। स्टेट ए की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो स्टेट ए में आपके पास क्या होता है बेटा? स्टेट ए में देखो होता क्या है, यहां से अगर मैं बात करता हूं तो स्टेट ए के लिए आपको सबसे पहले आपका भाई राजस्थान जेई अगर आपने भरा है तो अच्छी बात है, नहीं भरा है तो कोई बात नहीं। राजस्थान एई का जो पेपर है, आरपीएससी एई जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरपीएससी एई, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आपका असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम कराएगी। ये कब कराएगी? 25 सितंबर 2025 को करवाएगी। ठीक है, 2025 को ये करवाएगी, इसके एग्जाम डेट फिक्स है और फॉर्म इसके फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म इसके फिलअप हो चुके हैं। दूसरी चीज, अभी आपके पास क्या सर? यूपीपीएससी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी। ठीक है, मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ये आपके पास क्या है भाई? यूपीएई के नाम से बहुत प्रख्यात है, यूपीएई के नाम से बहुत प्रख्यात है। और ये आपके पास फॉर्म आपके पास कब स्टार्ट होंगे? फॉर्म स्टार्ट्स इन दिसंबर 2024 और जनवरी 2025। मतलब ये आपके पास क्या है? दिसंबर, लास्ट दिसंबर 2024 में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 में ये स्टार्ट हो जाएंगे यूपीपीएससी। ठीक है, और इसका एग्जाम जो है, एग्जाम कब होगा सर? इसका एग्जाम जो है, एग्जाम डेट क्या रहेगी सर? इसका एग्जाम डेट आपके पास जून लास्ट, ठीक है, जून लास्ट 2025 में रहेगी। इससे पहले नहीं होगा, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मानना बिल्कुल मत। ठीक है, बिल्कुल मत मानना, भरोसा करो, जो लोग जानते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली यूपी से ही हूं और बहुत सारी चीजों पर
आयोग की नस नस से वाकिफ हूँ, तो अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम जो है वो इससे बाद में ही होगा। मैं आपको बहुत फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ कि जून लास्ट। ठीक है, इससे पहले तो कोई संभावना ही नहीं है, संभावनाएं का खेल जो है वो यहाँ पर खत्म है। ठीक है, इसके बाद ही होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आप तो बात करता हूँ इसके बाद आपके पास, जैसे आपके पास भाई यूपीपीएससी एई भी आपके पास आने वाला है। ठीक है, अभी इसके बारे में बहुत क्लियर अपडेट नहीं है कि कब तक आएगा, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। एमपीपीएससी एई आपके पास फरवरी में आने वाला है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड इन फरवरी, एक्सपेक्टेड इन फरवरी। ठीक है, एक्सपेक्टेड इन फरवरी 2025। ठीक है, इसमें आपके पास एक्सपेक्टेड है। ठीक, तो ये आपके पास कुछ एई के एग्जाम हो गए। अभी अगर मैं यहां से बात करूं तो कुछ जेई के एग्जाम जो होते हैं बीटेक वालों के लिए होते हैं, स्टेट जेई फॉर बीटेक ओनली, फॉर बीटेक ओनली। ठीक है, बीटेक ओनली। कुछ पोस्ट जो होती हैं, जैसे अभी आपके पास राजस्थान जेई की वैकेंसी आई है, RSSB जेई। ठीक है, कुछ पोस्ट जो है सम पोस्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई, सब सारी पोस्ट नहीं होती जेई की, कुछ पोस्ट होती हैं, सम पोस्ट होती हैं बीटेक ओनली। ठीक है, सम पोस्ट होती है बीटेक ओनली। RSSB जेई मतलब इसको हम लोग इस तरीके से भी जानते हैं, RSMSSB जेई भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ये बेसिकली आपके पास दोनों बोर्ड एक ही हैं, नाम चेंज किया गया है, राजस्थान जेई। ठीक है, राजस्थान जेई की वैकेंसी होती है। ठीक, इसके फॉर्म आपके पास ऑनगोइंग है, फॉर्म जो है बेसिकली ऑनगोइंग है, ये चल रहे हैं। ठीक है, ऑनगोइंग है। ठीक है, ऑनगोइंग है फॉर्म। ठीक है, आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है, ठीक है, लास्ट डेट जो है वो आपके पास कब है भाई, ये शायद 27 या 28 है। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 27 या 28 दिसंबर आपके पास लास्ट डेट है। एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट जो है बेटा इसकी कब है, फरवरी में है। ठीक है, कब है, फरवरी में है, फरवरी 2025 में है। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। सिविल वालों का भाई आपके पास 7 तारीख को भी एग्जाम है, सिविल वालों का आपका 11 तारीख को भी एग्जाम है, सिविल वालों का 22 तारीख को भी एग्जाम है। अब आपका किस दिन पड़ेगा ये नहीं बोल सकता, ये फरवरी में 3 डेट आपके पास हैं, 7, 11 और 22। ठीक है, 7, 11 और 22 आपके पास भाई, ये आपके पास जो है, आपके पास एग्जाम्स जो है वो यहां पर ये है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये जो फॉर्म आपके पास अभी हाल फिलहाल में निकले हुए हैं या फिर आने वाले हैं बीटेक पर, उनके बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक, अभी आ जाओ डिप्लोमा वाले सेगमेंट पर। ठीक है, डिप्लोमा वाले सेगमेंट पर आ जाओ, डिप्लोमा वाले सेगमेंट पर। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैकेंसीज ऐसी हैं जो सिर्फ डिप्लोमा के लिए हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो बीटेक डिप्लोमा सब भर सकते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जेई, इसको सभी लोग भर सकते हैं। तो इसके फॉर्म जो आपके पास आएंगे भाई अगस्त में आएंगे। ठीक है, इसके फॉर्म जो आएंगे सभी लोग भर सकते हो, इसके फॉर्म आएंगे अगस्त में। ठीक है, अगस्त 2025 में फॉर्म आएंगे। ठीक है, प्री जो होगा, प्रीलिम्स जो होगा वो कब होगा, CBT1 जो होगा कब होगा जिसको बोलते हो, ये आपके पास नवंबर 2025 में होगा। ठीक है, नवंबर 2025 में होगा। एसएससी फुल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर करा लेंगे। ठीक है, आरआरबी जेई ये कौन सा है, 2025 वाला है, 2024 वाला फाइनल हो गया है। ठीक है, मतलब फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। आरआरबी जेई की बात करते हैं तो यहां पर अगर आप बात करें 2024 की, ठीक है, तो इसके CBT1 आपको पता है कि भाई चल रहे हैं, CBT1 आपको पता है चल रहे हैं। ठीक है, CBT2 आपके पास कब होगा भाई, इसका CBT1 ऑनगोइंग है, ये ऑनगोइंग है। CBT2 कब होगा भाई, CBT2 इसका कब होगा भाई, CBT2 अगर इसकी बात करते हैं तो CBT2 इसका कब है, आरआरबी जेई का। भाई आरआरबी जेई का CBT2 जो है ये आपका कब है बेटा, ये आपका जो है ये आपका होगा मार्च में। ठीक है, मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल 2025। ठीक है, इसके बाद आपके पास सर नई वैकेंसी कब, आरआरबी जेई 2025, आरआरबी जेई 2025 ये भाई आपको जुलाई अगस्त में। ठीक है, जुलाई ऑब्लिक अगस्त में, क्योंकि डेटा कलेक्ट करने को जून तक बोला गया है, तो जुलाई अगस्त 2025 में आपके पास जो टेंटेटिव कैलेंडर आया है उसमें कब दे रखा है, जुलाई अगस्त 2025 में ये न्यू नोटिफिकेशन। ठीक है, न्यू नोटिफिकेशन आपके पास यहां पर आएगा, यहां पर आपके पास आएगा। ठीक है, न्यू नोटिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपको और क्या है आपके पास, स्टेट जेई। देखो स्टेट जेई की मैं बात करता हूं तो स्टेट जेई में आपके पास क्या है, ये आपके पास हो गया। अभी स्टेट जेई की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, चौथा ये आपके पास क्या है, स्टेट जेई। तो स्टेट जेई में सबसे पहले राजस्थान जेई की बात कर लेते हैं, राजस्थान जेई की बात कर लेते हैं। तो भाई ये आपके पास अगेन फॉर्म आपके पास ओपन है। ठीक है, फॉर्म ओपन है। ठीक है, फॉर्म आपके पास ओपन है। ठीक, तो यहां पर आपके पास फॉर्म जो है वो ओपन है। फॉर्म अगर आपके पास ओपन है कब तक है सर, ये 27-28 दिसंबर लास्ट डेट है।
27-28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक। फॉर्म ओपन है, ये लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट, ठीक। एग्जाम डेट वही फरवरी फर्स्ट वीक। एग्जाम डेट आपका कब? फरवरी फर्स्ट वीक। ये अनाउंस हो चुकी है बेटा, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, फर्स्ट वीक 2025, ठीक है, फर्स्ट वीक 2025। तो ये आपके पास एग्जाम डेट है, ये आपके पास क्या भाई? एग्जाम डेट है आपकी, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक, इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो और आपके पास कौन कौन से आपको पता है भाई? महाराष्ट्र जेई, महाराष्ट्र जेई भी आपके पास क्या है? ये भी आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या भाई? यूपी ट्रिपल एससी जेई, ये भी आपके पास बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इनके बारे में अभी मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब विद इन 3 मंथ तो आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक। आपके पास यूके पीएससी जेई, सीजी पीएससी जेई, छत्तीसगढ़ पीएससी जेई, ठीक है। एमपी सब इंजीनियर आपके पास भाई, डीडीए जेई। तो ये सभी एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ये सभी एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पीएसयूज की बात करूं तो पीएसयूज जो है, ठीक है, पीएसयूज जो है आपके पास क्या है भाई? आपके पास पीएसयूज के भी फॉर्म निकलने वाले हैं। आईयूसीएल हर दूसरे तीसरे चौथे महीने में निकाल देता है फॉर्म, ठीक है। आईयूसीएल के बाद अगर मैं बात करूं एनटीपीसी, ठीक है, आपके पास भाई क्या और कौन फ्रीक्वेंट है? सेल, ठीक, सेल का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा अप्रैल में, ठीक है। जनरली ये अप्रैल में आता है, ठीक, अप्रैल 2025 में इसका फॉर्म आएगा। इसके बाद हाँ आपके पास आईयूसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, और इसके बाद आपके पास क्या भाई? बीएचईएल, ठीक है, बीएचईएल आपके पाल भाई, आरआईएनएल या फिर वाइजैक, जो भी बोल लो, ठीक है, ठीक है, या फिर वाइजैक, ठीक। ये आपके पास क्या? ये आपके पास वो फॉर्म है जो आपके पास फ्रीक्वेंटली निकलते रहते हैं। तो इनमें आप लोग बिल्कुल अपने आपको टारगेट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी चीजें यहाँ पर आपको अपडेट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास है। और उसके बाद भी अगर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूं, जैसे अभी आपके पास क्या है सर? गवर्नमेंट जो अपनी संस्थाएं ऑन कर रही है, तो इसरो टीए अभी बीआरसी की प्रोसेस कंप्लीट हुई है, बीआरसी स्टेप एंड ट्रेनिंग की, एसटी की, अभी इसरो टीए, ठीक है। इसरो टीए जो है बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट, ये इसरो क्या करता है? अलग अलग इनके संस्थान है, जैसे आपके पास एचएसएफसी, ठीक है, एलपीएससी, ठीक है, आपके पास यूआरएससी, ठीक है, एसएआरसी, मतलब इनके जो सेंटर्स हैं ना, इनके जो सेंटर्स हैं, ये अलग अलग सेंटर्स पर क्या करते हैं? अलग अलग सेंटर्स पे ये टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम कराते हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं, अगर हाल फिलहाल में होने वाला एग्जाम आपके पास इसरो एचएसएफसी का है, कब है सर? 2 जनवरी को आपके पास इसका एग्जाम है, 2 जनवरी 2025 को इसका एग्जाम आपके पास होने वाला है, कंडक्ट होने वाला है इसरो टीए का, ठीक है। इसरो टीए का एग्जाम आपके पास कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद एलपीएससी का भी है, यूआरसी की भी वैकेंसी आएगी, एसएआरसी की भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। आपके पास क्या है भाई? सभी चीजों की वैकेंसी आपके पास आती है। वीडब्ल्यूएससी, ठीक है, तो आपके पास क्या है? ये सभी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में प्रोसेस कंप्लीट हुआ है किसका सर? बीएआरसी का, ठीक है। हाल फिलहाल में प्रोसेस कंप्लीट हुआ है किसका सर? डीआरडीओ का, ठीक है। डीआरडीओ सेप्टेम की वैकेंसी आपके पास कंप्लीट हुई है। तो ये चीजें आपके पास आपको ध्यान रखनी है। जल्द ही वैकेंसी इनमें भी आपको देखने को मिलेंगी, जल्द ही वैकेंसी इनमें भी देखने को मिलेंगी। तो जो भी आपके प्लान्स हैं, ठीक है, जो भी आपके प्लान्स हैं आप उनको एग्जीक्यूट करिए और चैनल पर, ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि सर इनकी तैयारी कैसे करें तो कमेंट करना, मैं आपको एक फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा, ठीक है, फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा, जिससे आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अब बहुत लोग पूछेंगे सर मतलब आपने क्या मचाया है जीवन में जो आप अपना ज्ञान दे रहे हो, ठीक है। तो बेटा इस फील्ड में जो है वो 7 साल से हूँ, ठीक है, और सिर्फ तुम नाम सर्च करोगे अनुभव सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एई जेई की फील्ड में ही मैं हूँ, ठीक है। मैं गेट ईएस में नहीं हूँ, मैं एई जेई की फील्ड में हूँ, डिप्लोमा प्लस बीटेक हूँ, ठीक है, एमटेक ड्रॉप आउट हूँ। तो उन सभी चीज़ों से क्या है? उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ें कैसे किस तरीके से एग्जाम्स निकलते हैं, और निकाले भी हैं एग्जाम्स, ठीक है। यहाँ पर टीचिंग शौक है, दैट्स वाई मैं आप लोगों के सामने हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए क्या है? ये आप लोगों के लिए छोटी सी अपडेट। तो आप लोग जो है भाई अब सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए, ठीक है। और आपको अगर इस पर तैयारी के रिगार्डिंग, चाहे आप बीटेक के हो, डिप्लोमा के हो, अपनी ब्रांच, ठीक है, देखो कमेंट करना तो ऐसे मत करना, क्योंकि फिर वो मेरे लिए बाइफर्केशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कमेंट अगर करते हो तो तुम अपना नाम, ठीक है, अपना जो भाई ब्रांच है
मैकेनिकल ही होगी, ठीक है, जनरली, ठीक है। तुम्हारा कॉलेज ईयर, ठीक है, ईयर, और बेसिकली आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, किस एग्जाम के लिए आपको स्ट्रेटेजी पूछनी है, तो वो आप इस तरीके से कमेंट करना, इस तरीके से कमेंट करना, ठीक है, कि सर मतलब मेरा नाम ये है, दिस, ठीक है, मैं इस कॉलेज में इस ईयर में हूँ, मुझे इस एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं वो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में आप लोगों के सामने उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट फर्दर वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें आप लोग जो है बिल्कुल कोई भी इफ़ और बट मत रखिएगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए ये इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बताने को तो बहुत चर्चा वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत आपको सब चीज़ें बता सकता हूँ, बट अभी क्या है, अभी मैंने बहुत लिमिटेड कंटेंट रखा है, ठीक है, लिमिटेड कंटेंट रखा है, ठीक है। तो फिर आप लोग अभी आराम से पढ़िए, कोई भी डाउट रहता है तो फिर आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा। आपके सारे डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी टीम के द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दूर हो जाएंगी। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आपको जिस टॉपिक पर क्लास चाहिए, जिस टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं, तो वो एक बार थोड़ा सा मुझे बताइएगा, उस पर भी मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ ओपन कर लूँगा, ठीक है, उस पर भी मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, तो बेहतर मैं आप लोगों के लिए काम कर पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।